हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसे काम किया और कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ओपन होती है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है, इस जोन में कहीं सपोर्ट लेती है, तो हमें सेलिंग का प्लान करना है, ना कि बाइंग का। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आप अगर पहले देखोगे तो कुछ सेम मार्केट ने चार्ट बनाया हुआ है। मार्केट अपने चार्ट को कभी रिपीट नहीं करती है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ट्रेडिंग का बेस क्या है। तो हमारा ट्रेडिंग का बेस क्या है। सबसे पहले सबसे पहला बेस हमारा ये है कि हम एस एल हंटिंग करते हैं। एस एल हंटिंग क्या होता है कि मार्केट में जो रिटेल प्लेयर हैं, हम उनके एस एल को हिट कराते हैं। जहाँ उनके एस एल होते हैं जहाँ उनके एस एल होते हैं हम उनके एस एल को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है अभी, और दूसरा हमारा साइकोलॉजी होता है। तो एस एल हंटिंग प्लस साइकोलॉजी, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, उस टाइम पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो अभी मार्केट ने क्या क्या किया था कि मार्केट ओपन हुई, जहां से ओपन हुई फटा सीधा ऊपर गई, और ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये मार्केट ने एक साइकोलॉजी बना दी, एक पैटर्न बना दिया कि भाई इस तरीके से मैं तो मार्केट कभी भी अपने चार्ट को रिपीट नहीं करता है। तो मार्केट ने क्या किया, जहां ओपन हुई वहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो सबके माइंड में क्या हो गया कि अब ये तो इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ऐसा एक चार्ट बनाया हुआ है। तो वो साइकोलॉजी बंदों के माइंड में चली जाती है कि इस तरीके से ही करेगी ये। बट ऐसा होता नहीं है, वो आपको ट्रैप कर देती है। तो मार्केट ने क्या किया, जहां ओपन हुआ वहीं से ऊपर जाने लगी। आपको ब्रेकआउट भी दिया एक ये ब्रेकआउट। मैंने यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट किया था हमारा। मैंने इस जगह पर ट्रेड लिया था, एक पुट की पोजीशन ली थी मैंने, और मैं इस कैंडल के लो पे निकल गया था। ये जो मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई थी, अब ऐसा हुआ क्यों, देखो इसके अंदर की हम साइकोलॉजी देख लेते हैं। मार्केट ने डाउन साइड, तो मार्केट ने क्या, कल का चार्ट बनाया था उस तरीके से एक बड़ी कैंडल बना दी। सबको लगा देखो एक ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पर बायर इनिशिएट हो गए। फिर क्या हुआ, यहाँ बायर इनिशिएट हुए, उनकी एसएल मार्केट खाती हुई नीचे आ गई। फिर से यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट पे आपको पता है कि सब लोग बाय करते हैं, उनकी एसएल फिर खाए गए, और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गई। मैं यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था। अब आपने क्या सीखा हुआ है कि जो कल का जो प्राइस है, अगर उसको क्रॉस करेंगे, ऐसा सब लोग सिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ओ सॉरी, बाय करेंगे। ब्रेकआउट बायर होते हैं ना। तो अब यहाँ मार्केट क्या कर दिया, मार्केट नीचे आ गई। यहाँ आपको पता है कि देखो, जैसे मार्केट नीचे आती है, जब एक रेजिस्टेंस को टच करेगी, अगर यहाँ से नीचे आ जाती है, वापस उस रेजिस्टेंस को टच करेगी, तो आपको सेल करना है। बट ऐसा आपको नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा करोगे तो मार्केट, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बार मार्केट नीचे आ जाती है, अगर दोबारा उसी लेवल पे जाती है, तो आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके खुद के एसएल यहाँ लगे होंगे। तो ये क्या हुआ, सेलर ने ट्राई किया, और उनके एसएल ये बड़ी बड़ी कैंडलों ने खा लिए। ये आपको जो बड़ी बड़ी कैंडल दिखती हैं, ये सारी एसएल ट्रिगर होते हैं। कोई बाइंग नहीं हुई है, ये सबकी एसएल ट्रिगर हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको फिर बताया जाता है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एसएल एक्टिवेट हुए, उनके फिर से एसएल खा लिए गए। तो हमें यहाँ पर देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कब क्या नहीं करना है। तो आपको यहाँ सेल नहीं करना है, आपको यहाँ सेल नहीं करना है, तो क्या बाय करना है, बाय करो चाहे मत करो। बाय करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, बट सेल नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप सबके साथ में, जैसे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है कि आपको पता है कि 95% जो लोग हैं, वो पैसा नहीं बनाते हैं।
ये पैसा लूज करते हैं, ये पैसा बनाते हैं। तो आपको ये काम तो करना ही नहीं है। जो 95% जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, आपको वो काम करना है जो 5% लोग कर रहे हैं। तो 95% लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आएगा, यहाँ सेल करेंगे। वो आपको नहीं करना है। तो आपको प्लानिंग क्या करनी है, आपको यहाँ पर भी सेल नहीं करना है। ये जो कल का जो हाई है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर में सबके सेल पड़े होते हैं। अब देखना आप, मार्केट यहाँ पर भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी, सेलर एक्टिविटी हुई, फिर से ऊपर चलेगी। अब आपको वेट क्या करना है, वेट ये करना है कि कुछ एक सपोर्ट बन जाए। जैसे देखो आपने क्या सीखा है, मार्केट ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेगी, यहाँ पर लोग बाय करेंगे, फिर सपोर्ट लेगी, फिर बाय करेंगे। तो आपको यहाँ कहीं सेलिंग का ट्राई करना है, ना कि बाइंग का। क्योंकि यहाँ पर देखो एसएल क्रिएट हो चुके हैं। अब जब इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम कब मिलेगा, जब एसएल हिट होंगे। एसएल हिट कब होंगे, जब सामने वाले ने एसएल लगाए होंगे। किसी को, जो कोई भी बंदा हो सकता है, अगर उसके एसएल हिट होंगे तभी आपका पैसा बनेगा। मोमेंटम वही आएगा। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, आपका कोई पैसा नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनने वाला है यहाँ पे। उतना डिके हो जाएगा। पैसा कब बनेगा, जब दूसरे के एसएल हिट होंगे। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, आपने यहाँ तुरंत सेलिंग कर देनी है। बिना सोच समझो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। जैसे ही ये ट्रिगर होगा, आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगी, क्योंकि ये सारे ऐसे लेट होंगे। फिर क्या होगा, आपने ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन जैसी आ रही है। आपको मार्केट ने दिखा दिया, मैं यहाँ सपोर्ट ले रही हूँ, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। यहाँ पर भी बायर एक्टिवेट हो गए। जो भी रिटेल है 95% वाले, जो भी रिटेल बायर है, वो एक्टिवेट हो गए। और मार्केट उन्हें उनका एसएल खाते हुए नीचे आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मार्केट ऊपर कैसे चली गई। जब सब लोग सेल करते हैं ना, तब मार्केट आप ऐसे ही ऊपर चली जाती है। आप देखते रह जाओगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड, मार्केट ने यहाँ पर भी देखो सपोर्ट बनाया, ये डब्ल्यू पैटर्न। आपको यहाँ पर भी आपने बाई किया होगा, जो कि नहीं करना है। सब लोग करते हैं वो काम, तो करना ही नहीं है। इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हो गए। जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको लगा कि मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया है, मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगी। ऐसा मार्केट नहीं चलती है। यहाँ पर रिटेल जो है सेल कर रहा था, फिर किसी ने बाइंग करी है। और मार्केट को आपको पता है कि जब मार्केट नीचे आती है, और जब मार्केट नीचे आ रही होती है इस तरीके से, जब वापस जाएगी इन लेवल्स पे, तो यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग का ट्राई होगा। लोगों ने सेल किया, मार्केट ऊपर आ गई, सेल किया, ऊपर आ गई, सेल किया, ऊपर आ गई। इस तरीके से सबके सेल खाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुई है। सबके एसएल खाएगा, बड़ी सी कैंडल बन गई। अगेन फिर यहाँ सेलिंग का ट्राई किया होगा, और आपने भी ट्राई किया होगा। सब दुनिया यही करती है, पूरे 95% लोग यही करते हैं। अब अगर हमें सेल करना होता तो सिनेरियो क्या होता, अगर मार्केट के पास टाइम होता। ये तो 3 बज गए थे इसलिए। तो यहाँ पे क्या होता, मार्केट नीचे आती, यहाँ सपोर्ट लेती, ऊपर जाती, सपोर्ट लेती हुई ऊपर जाती। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। क्यों कर सकते हो, क्योंकि नीचे एसएल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अभी कल देखते हैं, कल कैसे काम कर सकते हैं, फटाफट देखते हैं। ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा आगे चल के। और सैटरडे संडे में हो सकता है डीप, थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। अभी हमें ये देखना है कि
दूसरे बंदों की समझना है पोजिशनली बंदे क्या लेके गए हैं। देखो, ये बायर तो मार्केट में है नहीं, क्योंकि ये जब ये मोमेंटम आया है तो ये वाला बायर इसका इतना लॉस हो गया होगा कि ये निकल गया होगा। तो ये वाला बायर तो है नहीं। ये वाला बायर अवेलेबल है मार्केट में, एक ये बायर है, और ये सारे बायर के अभी किसी के ऐसे लेट नहीं हुए। ठीक है। सेलर कौन है? मार्केट जहाँ बंद होती है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है। ये कोई सेलर नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मार्केट ऊपर चली गई है तो ये निकल गया होगा। अब सपोज करो कि हम सारे प्लान बना के चलते हैं पहले से ही कि क्या क्या हो सकता है। ये एक हमारा एक सपोर्ट है। बेस्ट सिनेरियो क्या होगा हमारा? बेस्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट क्या करती है, अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो वो इन बायर्स को टारगेट नहीं कर पाती है। मार्केट में अगर कोई बड़ा गैप अप होके डायरेक्ट मोमेंटम आने लग गया अपसाइड का, तो हमें रिट्रेसमेंट के बाद में अपसाइड की पोजीशन में बैठना है, यहाँ हम बाय करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट में डाउन फॉल आने लग गया, अगर कोई छोटा मोटा गैप अप हुआ, मार्केट में डाउन फॉल आने लग गया, तो आपको पता है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट मानते हैं। तो जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि जब भी क्लोजिंग प्राइस पे प्राइस आता है तो और वहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनके एसएल हमें यहाँ यहाँ मिलेंगे। तो ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो हम अगर कोई छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद में सेल कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, कितना गैप डाउन, अगर ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो ये सब जो बायर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, तो हम इनको डायरेक्ट हिट, इनके एसएल तो ऑलरेडी हिट हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हो सकता है तो हम किसी भी ब्रेकडाउन पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे, बाइंग साइड के लिए। और अगर यहाँ कहीं बीच में ओपन होती है तो न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस तरीके से, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। एक ये भी ट्रेंड लाइन बन सकती है, क्योंकि कल के लिए ये भी ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट में तुरंत सेलिंग आने लगती है, एक सेकंड, ये मार्केट में तुरंत सेलिंग आने लगती है, यहाँ से क्या है, बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको भी पता है ये बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। आप यहाँ सेलिंग करने हैं कि ट्राई करना, बाइंग नहीं करनी है। बाकी सब लोग बाइंग करेंगे तो आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद में आप सेलिंग कर सकते हो। दूसरा क्या है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है और इस तरीके से नीचे आने लगती है, और यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तब भी आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आने लग जाती है, मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल को भी ब्रेक करती है, इस लेवल को भी ब्रेक करती है, आपको ऐसा लगेगा मार्केट तो रुकने वाली ही नहीं है, तो यहाँ आप छोटा मोटा कुछ बाइंग का ट्राई कर सकते हो, बट स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में। क्योंकि देखो, हमारा मेन फंडा क्या है कि हमें 95% जो काम कर रहे हैं वो नहीं करना है, 5% बंदे जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर में वो काम करना है। तो रिस्क तो लेनी पड़ती है आपको। मार्केट को वहाँ खरीदना पड़ता है जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं होती रिकवर होने की, और मार्केट वहीं से रिकवर करेगी। और वहाँ सेल करना होता है जहाँ से सब लोग खरीदने का ट्राई कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको सेल करना है। पैसा वहीं बनेगा। बाकी भीड़ के साथ में जाओगे तो पैसा बनने वाला नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ पे बाइंग की है, नीचे आ गई मार्केट, और ये जो ट्रेंड लाइन में
ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए, सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चली गई। ठीक है, तो थोड़ा माइंड से, ये माइंड का गेम है, थोड़ा माइंड अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा आपको, अब धीरे धीरे रेडी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बाय कर रहा है तो क्यों करेगा, यहाँ पर कोई सेल कर रहा है तो क्यों करेगा, उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सीखते जाओगे, मैं आपको सिखाता जाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट चलती कैसे है। क्योंकि मार्केट में आपका पैसा तब बनेगा जब सामने वाले का पैसा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है, यहाँ पर एक बंदे का जो पैसा है वो दूसरे बंदे के पास जा रहा है, वो तब जाएगा जब ऐसा लेट होंगे, जब आप दूसरे के ऐसा लेट करोगे, या और आपका पैसे कब जाएगा, जब वो आपके ऐसा लेट करेगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि उसके ऐसा लेट कैसे हो, कब होंगे। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए और धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। भाई कल मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय।